नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का स्कैन इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे और आप देख रहे हैं स्कैन न्यूज। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक बार नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज की पहली खबर ये है कि नेट ग्रिड यानी कि नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड और एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बीच एक समझौता हुआ है। आपको बता दें कि नेट ग्रिड की स्थापना 2009 में हुई थी, जिसके बाद यह ऑर्गेनाइजेशन सभी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फर्म के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहता है जहां कि एक जगह पर आकर के सब तरह की डिटेल्स यानी कि किसी भी सस्पेक्ट की बैंकिंग हिस्ट्री, उसकी मोबाइल कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, कुछ भी सारी जो डिटेल्स है एक ही प्लेटफॉर्म से सभी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फर्म को प्रोवाइड हो सके, इसके लिए नेट ग्रिड काम कर रही है। तो मार्च में हुए इस समझौते के मुताबिक जो एनसीआरबी है वो नेट ग्रिड को सिस्टम डेटाबेस और सीसीटीएन यानी कि क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क प्रोवाइड कराएगी नेट ग्रिड को, जो कि करीब करीब 14,000 पुलिस स्टेशन से डेटा इकट्ठा करती है। तो कुल मिलाकर हमारे पास इंडिया में एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है नेट ग्रिड, जो कि सभी तरह की सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस फर्म्स को, सभी कंपनीज को, एजेंसीज को प्रोवाइड कराने के लिए एक ऐसा वन प्लेस वन स्टॉप डेटाबेस तैयार कर रही है, जहां आकर के आपको इमिग्रेशन के एंट्री एग्जिट का, बैंकिंग का, जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो मोबाइल नंबर और सभी पर्सनल डिटेल्स है किसी भी सस्पेक्ट के, वो आपको एक जगह पर सिर्फ एट वन प्लेस प्रोवाइड हो सके। चलते हैं अगली खबर की ओर, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस कोविड-19 पैंडेमिक की सिचुएशन के दौरान जो है लेबर की हर जगह दिक्कत हुई है। सारे जो इमिग्रेंट लेबर्स हैं वो अपने घर को वापस जा रहे थे। तो इसी क्राइसिस के दौरान जो है, इस क्राइसिस के दरमियान जो है, पंजाब के किसानों ने चावल, खरीफ के समय में ये फसल बोने के लिए, चावल बोने के लिए एक नई तकनीक इजाद की है जिसका नाम है DSR यानी डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस टेक्निक। इस टेक्निक के तहत जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका था कि पहले चावल को उगाते थे, फिर उसे जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता था पौधा, तो उसे हम ले जाकर के खेत में ट्रांसप्लांट करते थे। तो इस तरीके की से ना जाकर के डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस होगा, यानी कि हमें एक ही बार डायरेक्ट जो है फील्ड में सीडिंग कर देनी है राइस की। तो ये तकनीक जो है पिछले साल भी इस्तेमाल में लाई गई थी। उस समय पंजाब के करीब 60,000 हेक्टेयर पूरे पंजाब के 60,000 हेक्टेयर में इस तकनीक का इस्तेमाल करके चावल बोया गया था। तो इस तकनीक की कुछ खासियतें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो इस तकनीक में मतलब पानी की भी कम जरूरत पड़ेगी। जो ट्रेडिशनल तरीका होता था जिसमें उसके मुकाबले पानी की काफ़ी कम जो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। और इसके साथ ही इस तकनीक की एक सबसे खास बात यह है कि जो फसल है उसकी मैच्योर होने का समय, यानी कि फसल पक के जो तैयार होने का समय है, वो ट्रेडिशनल तरीके से 7 से 10 दिन कम होता है। यानी कि कटाई के बाद हमारे पास जो हमें 20-25 दिन का समय मिलता था खेत को साफ सफाई करने के लिए, अब वो बढ़ के हो जाएगा 40 दिन के करीब, 35 से 40 दिन के करीब। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि जो 20-25 दिन की हड़बड़ी में खाली करने के लिए जो किसान हैं वो क्या करते थे, वो जो खूंटी होता था, जो स्टबल होते थे, उसको जला देते थे, जिसकी वजह से काफ़ी पोल्यूशन होता था। हमने जैसे न्यूज़ में भी देखा था, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने भी काफ़ी रिक्वेस्ट की थी, अरविंद केजरीवाल सर ने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी पंजाब के गवर्नमेंट से कि स्टबल को ना जलाएं, कोई दूसरा तरीका ढूंढ कर निकालें। तो इस चीज़ को अगर ध्यान में रखेंगे तो हम ये पाएंगे कि हमें 20 से 25 दिन की बजाय हमें अब 35 से 40 दिन का समय मिलेगा खेत को साफ सुथरा करने के लिए। तो हम जो है और भी दूसरे तरीकों से स्टबल्स और उसका डिस्पोजल कर पाएंगे। और साथ ही साथ ये बात और अलग है कि इसमें स्टबल भी कम प्रोड्यूस होंगे। इस तरीके से स्टबल भी काफी कम प्रोड्यूस होंगे। इस तरीके से पंजाब के किसानों का भी काफी फायदा हो रहा है। ये हम इस बात से जान सकते हैं कि पंजाब के एक किसान गुरतेज सिंह से इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि उनकी 8 एकड़ की जमीन पर पिछले साल उन्होंने 30,000 रुपए लगा करके
जो है सोइंग और सीडिंग करवाई थी ट्रेडिशनल तरीके से, जबकि इस बार उन्हें सिर्फ 10,000 रुपये लगे हैं पूरे 8 एकड़ की जमीन पर DSR यानी डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस टेक्निक का यूज करके जो है पैडी लगाने में। तो ना कि सिर्फ एनवायरनमेंट का फायदा हो रहा है, बल्कि किसानों को जो है इकोनॉमिक फायदा भी इस तरीके से हो रहा है। और जो पंजाब के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं मिस्टर KS पन्नू, उन्होंने एक बयान में ये भी कहा है कि इस साल पंजाब में जो है तकरीबन 27 लाख हेक्टेयर में पैडी की जो है चावल की पैडी लगाई जाएगी, जिसमें से कि 6 लाख हेक्टेयर पे DSR तकनीक का इस्तेमाल करके पैडी लगाई जाएगी, जो कि पिछले बार सिर्फ 60,000 हेक्टेयर था, यानी कि 10 गुना ज्यादा। आने वाले समय में हम इसे और भी बढ़ते हुए देख सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अगले खबर की ओर, जो कि है मिजोरम के बारे में। और मिजोरम में जो पिछले 22 जून से लेकर के 9 जुलाई तक के बीच में लगभग 8 से 9 जो भूकंप के झटके महसूस हुए हैं, उस रिगार्डिंग ये खबर है। तो 22 जून को जो है मिजोरम में एक 5.5 रिक्टर स्केल के मैग्नीट्यूड वाला भूकंप जो है रिकॉर्ड किया गया था। उसके बाद से लेकर के 9 जुलाई तक में अभी तक लगभग 8 और छोटे भूकंप के झटके महसूस हो चुके हैं, जो कि 4.3 रिक्टर से लेकर के 5.5 रिक्टर स्केल तक के बीच में वेरी कर रहा है। और इन भूकंप के झटकों का जो केंद्र बिंदु है, जो कि एपिसेंटर है, वो रिकॉर्ड किया गया है, अंकित किया गया है म्यांमार बॉर्डर से सटे चंफारी डिस्ट्रिक्ट के करीब 10 किलोमीटर नीचे जमीन के अंदर। इनमें से अधिकतर का, बाकी कुछ चर्चित और अलग अलग प्रांतों में भी रिकॉर्ड किए गए हैं, लेकिन मेजरली जो है अधिकतर जो भूकंप के झटके थे उनका एपिसेंटर जो है, उनका जो केंद्र बिंदु है, वो चंपापारी डिस्ट्रिक्ट के 10 किलोमीटर नीचे ही रिकॉर्ड किया गया है। तो एक बातचीत के दौरान डॉक्टर सईद तुलुंगा हैं, जो कि जियोलॉजी के प्रोफेसर हैं आइजोल में एक यूनिवर्सिटी कॉलेज में, उन्होंने ये बताया है कि मिजोरम के इस हिस्से में पहले भी भूकंप आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। और इनका जो मुख्य कारण है, जो मेजर कारण है, वो ये है कि ये जो चंपापारी डिस्ट्रिक्ट जो है, ये 2 जियोलॉजिकल फॉल्ट्स के बीच में फंस चुका है। अब जियोलॉजिकल फॉल्ट्स क्या होते हैं? ये जो पृथ्वी के ऊपरी सतह के नीचे जो गतिविधियां हो रही हैं, उनकी वजह से जो सतह में क्रैक्स आ जाते हैं, इन्हें हम फॉल्ट्स कहते हैं। तो ये जो 2 फॉल्ट्स हैं जिनके बीच चंपापारी फंसा हुआ है, इनके नाम है चुरनचंदपुर माओ फॉल्ट और मैट फॉल्ट। तो ये जो चुरनचंदपुर माओ फॉल्ट है, ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मिजोरम से होते हुए बॉर्डर क्रॉस करके जो है म्यांमार तक ये जा रहा है। और ये जो दूसरा मैट फॉल्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से साउथ ईस्ट डायरेक्शन में पूरे मिजोरम के अक्रॉस ये फैला हुआ है, जो कि मैट नदी के नीचे से होकर जा रहा है, जो सरचिप जिले के अंदर आता है। तो इन भूकंप के झटकों को मद्देनजर रखते हुए जो हमारे मिजोरम के CM है मिस्टर जोरामथंगा, उन्होंने केंद्र से रिक्वेस्ट की है कि उन्हें रिसर्च फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाए और एक जो है प्रेडिक्शन सेंटर भी लगाने के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट दिया है सेंटर में। तो चलिए अब हम अपने आज के आखिरी खबर की ओर चलते हैं, जो कि है सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले के बारे में। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में 3 जजेस की बेंच, जिसको कि मिस्टर रोहिंटन नरीमन लीड कर रहे थे, इन 3 जजों की बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है कि जो पीपल सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटीज, यानी कि जो शारीरिक तौर पर जो कुछ दिक्कतों का सामना कर रहे हैं जो लोग, उन्हें भी सोशली बैकवर्ड का दर्जा दिया जाएगा। यानी कि पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन और जॉब लेने के समय जो रिजर्वेशन और रिलैक्सेशंस SC ST को अभी तक मिलती आ रही थी, वो अब जो है फिजिकली चैलेंज डिसेबल्ड लोगों को भी मिलेगी। ज्ञात हो कि 2012 में भी एक ऐसा केस आया था जब अनमोल भंडारी VS दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फैसला जो है अनमोल भंडारी के मत में सुनाया था। उसी फैसले को जो है अपहेल्ड करते हुए, अपने उसी फैसले को ताक पर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी आर्यन राज वर्सेस
गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स चंडीगढ़ के इस केस में आर्यन राज के मत में ये फैसला सुनाया है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो आज यहीं समाप्त होता है, पर ऐसी ही और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही ये बेल नोटिफिकेशन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पे सेलेक्ट करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते रहेंगे। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।